कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है। जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से यह पूछा गया कि इस बार बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या आया है, तो उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो आपने वीडियो में तो देख ही लिया। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इस बार का जो बजट है वो मिडिल क्लास के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन अंबानी अडानी को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो चुका है। वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। देखिए, इस बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो लगभग 20 से 21 ईयर का यानी कि 2047 तक का एक टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड करा रही है। टैक्स हॉलिडे का मतलब होता है कि आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, जीरो टैक्स पे करना है आपको, लेकिन सिर्फ उन फॉरेन कंपनीज के लिए जो इंडिया का लोकल डेटा सेंटर यूज करेंगे। यही सबसे बड़ी न्यूज है, क्योंकि ये जो है टैक्स हॉलिडे डायरेक्टली फायदा देगा अंबानी और अडानी को। देखिए, इंडिया की जीडीपी में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है सर्विस सेक्टर का, लेकिन अगर मैं इंप्लॉयमेंट की बात करूं तो ये सबसे कम इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। लेकिन वहीं पर सबसे कम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, लेकिन यहां पर इंप्लॉयमेंट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है तो यहां से टैक्सेशन भी सबसे ज्यादा आता है और गवर्नमेंट को बेनिफिट भी यहीं से होता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो इस बार फोकस किया है वो सर्विस सेक्टर पर ज्यादा किया है। इसीलिए इस बार बजट में टैक्स हॉलिडे अनाउंस किया है ऐसी फॉरेन कंपनी के लिए जो इंडिया का लोकल डेटा सेंटर यूज करेंगे। आप यहां पे न्यूज देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज है कि काफी सालों से अंबानी जो है वो ऑयल के बिजनेस में सबसे ज्यादा थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो शिफ्ट हो गए हैं डेटा के बिजनेस में। और उन्होंने अनाउंस किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेटा सेंटर जो है वो जामनगर गुजरात में स्टार्ट करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आप गौतम अडानी को भी देख सकते हैं, उन्होंने गूगल के साथ एक डील साइन की है जिसमें वो $15 बिलियन का एआई पावर डेटा सेंटर बनाएंगे इंडिया के अंदर। अब यहां पर अंबानी और अडानी ने क्या काम किया है, यहां पर डेटा सेंटर बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहां पे आप ये देख सकते हैं, यह है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर बेसिकली क्या होता है, जो भी आप ऑनलाइन चीजें एक्सेस करते हैं उसका डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए एक कुछ डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं। तो यहां पर उन्हीं डेटा सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूं। इस रेस में अंबानी और अडानी नहीं है, भारतीय एयरटेल जैसे भी लोग हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यह है डेटा सेंटर की पिक्चर। लेकिन यहां पर जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो अंबानी और अडानी को होने वाला है, क्योंकि इस रेस में वो अपना काम बहुत ही पहले स्टार्ट कर चुके थे। अब मैं आपको बताता हूं कि टैक्स हॉलिडे का फायदा अंबानी अडानी को कैसे मिलने वाला है। देखिए, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया का लोकल डेटा सेंटर यूज करती है तो उनको जीरो टैक्स देना होगा। अब अंबानी और अडानी ऑलरेडी इंडिया में डेटा सेंटर्स बना चुके हैं। अब अगर इंडिया के टैक्स हॉलिडे का फायदा उठाना है तो किसी भी फॉरेन फर्म को इंडिया में आना होगा। फॉर एग्जांपल गूगल। अब गूगल जब इंडिया में आएगा तो उसको लोकल डेटा सेंटर्स का यूज करना पड़ेगा। अब ये गूगल कॉन्ट्रैक्ट करेगा जियो के साथ या फिर अडानी ग्रुप्स के साथ कि हमें अपने लोकल डेटा सेंटर का एक्सेस दे दीजिए, ताकि हम यहां पर टैक्स हॉलिडे का फायदा उठा सके और जीरो टैक्स पे कर सके। अब यहां पर क्या होगा, इनके साथ जब ये डील होगी, अब इस डेटा सेंटर का जो भी रेंट आएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा इनका, उसका पैसा किसके पास जाएगा, अंबानी और अडानी के पास। और ऐसा करने के बाद गूगल को यहां पर क्या पे करना होगा, जीरो टैक्स पे करना होगा। तो इनडायरेक्टली यहां पर इस टैक्स हॉलिडे का जो फायदा है वो इंडियन फर्म्स को होगा। इसमें कोई भी फर्म हो सकती है अंबानी अडानी को छोड़ के, लेकिन ऑलरेडी इनके पास बहुत पैसा है, ऑलरेडी ये बहुत बड़े सेंटर्स बना चुके होंगे। आपने देखा है कि धीरे धीरे एआई का क्रेज बढ़ता जा रहा है, हर चीज में एआई का यूज हो रहा है। इसकी वजह से जो डेटा स्टोरेज है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जितनी तेजी से डेटा स्टोरेज बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा डेटा सेंटर्स की जरूरत होगी। और यहां पर अंबानी और अडानी ऑलरेडी इन डेटा सेंटर्स को बहुत बड़े स्केल पर बना रहे हैं, और जितने ज्यादा डेटा सेंटर्स बनाएंगे उतने ज्यादा यहां पर इनको ये रेंट पे दे सकते हैं और इनको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है लगभग 20 से 21 साल, बहुत लंबे लंबे टाइम तक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे। इससे कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम इनकी बनी रहेगी, और यहां पर इन गूगल जैसी कंपनी को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा अमाउंट यहां पर ये अंबानी अडानी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको समझा रहा था कि इस बार जो बजट में है वो सबसे ज्यादा फायदा अंबानी अडानी को देगा, क्योंकि इनकी प्लानिंग बैकडोर में पहले ही हो चुकी थी कि हम डेटा सेंटर्स बनाएंगे। गवर्नमेंट इस तरीके से आने वाले टाइम में टैक्स हॉलिडे लेके आएगी तो हमें ही उस चीज का फायदा होगा। तो आगे देखते हैं इस पर क्या बवाल मचता है, अपोजिशन इस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है या नहीं उठाता। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ज्यादा बिजी इस चीज में कि कौन ओबीसी से है, कौन एससी से है, कौन एसटी से। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो देखो आगे सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपकी। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूं, नियम के तहत मैं समझाना चाह रहा हूं, नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर। इसमें ये जो बजट का जो
हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। लेकिन इकोनॉमी में चल क्या रहा है एक्चुअली उनको कुछ समझ में नहीं आता। आपके क्या व्यूज है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।